नहीं बस इतना दो, और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। इसमें न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। इतना दे दो भगवान, न तो मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं। है नर से न मरूं पशु से न मरूं, प्यार में कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को और रह जाए कोई भी हार नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, हिरण्यकश्यप कहने लगा महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन एक और वरदान दे दो। क्या कि 12 महीनों में ना मरे हम। उसने सोचा कि 12 महीना पूरे पूरे मांग लो ना कि इनमें ना मरे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज इन्होंने 12 महीने मांग लिए। महाराज हाँ, तुमने मुझे ये भी दे दिया क्या कि 12 महीनों में नहीं मरूंगा मैं? हाँ दे दिया। अगर जब तुमने इतना मुझे दे ही दिया है, तब ये संसार मेरे अंगूठे पे नाचेगा महाराज। अच्छा, अब तुम जो चाहो सो करियो लला, हम तो तुम्हें दे चुके। ठीक है? तो मेरे भगवत प्रेमियों कहाँ तक बताएं, अब तो कोने कोने में हुआ इसी भांत ऐलान। वहां से जंगल से घर आया और करे न कोई आज से वेदी हवन विधान। आवाज लगा दी, आवाज लगा दी, आज से हवन कीर्तन नहीं होगा मेरे राज्य में। हवन कीर्तन नहीं होगा। और का महाराज कर लेते भागवतू न होगी, हवनू न होगो। हिरण्यकश्यप का बोल वाला है। अच्छा, मने जानी जंगी कह रहे हो। जयप्रकाश के लड़के दरगाहपुर से रजनीकांत, इन्होंने आकर के हमें 101 रुपए के हार से सम्मानित किया है। और ये हमारे भतीजे हैं, ताली तो बजाए राम बाबू। और का और जी गुस्सा आएगा वो और का और देख कैसे टेढ़ो टेढ़ो चलतू है। भगवान इन्हें खुशी रखे, 2 डलियां भूसी रखे। गुस्सा हैगा वो जाने का गुस्सा है, या तो ढोलक बजाते हो हमारे संग है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही अच्छा भाव है। प्रेम हो तो ऐसा हो, यदि कहूं जलन हो जाए तो पीछे पीछे आना चाहिए। प्रेम तो वही होता है। तो कहां तक बताएं, अब तो हिरण्यकश्यप ने अपनी नगरी में ऐलान कर दिया, आज से कोई हवन नहीं करेगा, आज से कोई कीर्तन नहीं करेगा। और ये संत है ना, इन संतों को भी कोई नहीं भोजन कराएगा। और दूसरी बात, जो हवन में घी डाल रहे हो ना,
उस घी को खुद खाओ और ताकत बनाओ शरीर में। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से ऐलान हो गया पूरी नगरी में। इधर कयाधु के गर्भ में भगवान का अंश पल रहा था, तो इंद्र को मालूम पड़ा कि कयाधु के गर्भ से बालक जन्म लेने वाला है, दूसरा राक्षस प्रकट होने वाला है। तो इसने आज बर्फ की शिलाएं स्वर्ग से डालना प्रारंभ कर दी, उस नगरी को डुबाना चाहता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज नगरी को डुबाना चाहता है। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, राजन ये गलत कर रहे हो आप, ये सब मत करो, ऐसा करो, ये सब बंद कर दो। क्यों? आप चिंता न करें, ये सब कर रहे हो, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने ऊपर क्यों ले रहे हो इस पाप को? भगवान पर क्यों नहीं छोड़ देते? तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज उनके कहने पर तो कहां तक बताएं भक्तों। आज नारद जी के कहने पर इंद्र ने उन शिलाओं को बरसाना बंद कर दिया। कह दिया नारद जी ने, उनके गर्भ में, कयाधु के गर्भ में राक्षस नहीं भगवान का अंश पल रहा है, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से अपने पिता का मान घटाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, धीमे धीमे समय को पा करके कयाधु ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब तो उस आंगन में खुशियां ही खुशियां हैं, बधाइयां बज रही हैं, बधाइयां गब रही हैं, बधाइयां बट रही हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, नगरी में बड़े ही आनंद हैं। लाला का नाम रख दिया ज्योतिषियों ने प्रहलाद। आज प्रहलाद नाम रखा। अब तो धीमे धीमे ये लाला अपने आंगन में बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा मेरे भगवत प्रेमियों, तो कहां तक बताएं। गुरु संडा मर्ग थे, उनकी पाठशाला में ले जा करके आज प्रहलाद का एडमिशन करा दिया। आज गुरु संडा मर्ग के आश्रम में ये पढ़ने लगे। प्रतिदिन जाते ही प्रहलाद, एक दिन की बात मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन लेट हो गए प्रहलाद, तो उन्होंने लॉन्ग कट रास्ता छोड़ करके शॉर्ट रास्ता निकले। कुमारी के घर से निकल के जा रहे थे। कुमारी रो रही थी। तो कुमारी रो रही थी, भगवान के चरणों में ध्यान कर रही थी, नाम ले रही थी प्रभु का। आज प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिताजी के दुश्मन का नाम कौन ले रहा है उनकी राज्य में। अंदर धस गए तो देखा कुमारी गुणगान कर रही थी। कैसे भक्तों? कि कुमारी करे पुकार रे, सुनो करतार रे, तो कैसे दबी गए हवा में बिल्ली के सुतचारी रे। कुमारी रो रही है, भगवान इन बच्चों की रक्षा करना। अग्नि भी लग गई है इस हवा में, और मेरे पास इतना धन नहीं है कि इस हवा को खोलकर बच्चों को निकालूं और फिर दोबारा हवा लगा लूं। कुमारी करे पुकार रे, तेरा सुनो
सुनो करतार रे, तो कैसे तभी गए अबा में दिल्ली के सुतचारी रे। हे भगवान मेरी रक्षा कर दो भगवान। हे दीन दयाला ओ कृपाला, विनती मेरी सुन लीजिए। काऊ करे से इन बच्चन को मेरे नाथ बचाए लीजिए। नाब पड़ी मझधार रे, खेखे लगइयो पार रे, तो कैसे तभी गए अवामी दिल्ली के सुतचारी में। मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार से कुमारी रो रही थी। आज प्रहलाद अंदर घुस गए, आवाज देने लगे, कुंभो कुमारी किसका नाम ले रही हो? आज कुमारी ने देखा, कहने लगी, लाला मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। क्यों ले रही हो? लाला इस अवाम में बिल्ली के बच्चे घुस गए हैं, धस गए हैं, धोखे से दब गए लाला। अब इसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई है।